सोचिए, शरीर हिल भी नहीं सकता, आवाज गले में ही घुट कर रह गई है और कोई आपके ऊपर झुककर आपके कान में फुसफुसाता है। ये कहानी है अजय की और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे ही खौफनाक पल से। अब जरा सोचिए, ये शब्द जब अजय के कानों में पड़े होंगे तो उस पर क्या बीती होगी। वो बेचारा हिल भी नहीं सकता था, बस अपनी ही बलि की तैयारी देख रहा था। उसका शरीर तो कैद था, लेकिन दिमाग डर से चीख रहा था। तो सवाल ये है कि एक आम सा लड़का इस खौफनाक जाल में फंसा तो फंसा कैसे। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है एक मुलाकात से। एक ऐसी मुलाकात जो देखने में तो किस्मत लगती थी, पर असल में एक बहुत सोची समझी साजिश थी। तो मिलिए अजय से। 23 साल का एक स्टूडेंट है, आर्ट का बहुत शौक है और यही शौक उसे एक आर्ट एग्जीबिशन तक ले जाता है। और यहीं से अनजाने में वो एक जानलेवा जाल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता है। गैलरी में घूमते घूमते उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है और उसे देखकर उसके तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। अरे, पेंटिंग में जो चेहरा था वो हूबहू उसी का था। और फिर एंट्री होती है उस पेंटिंग के आर्टिस्ट की, एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी औरत, मालिनी। यहीं से मालिनी अपना खेल शुरू करती है। अजय के लिए जो एक डरावना इत्तेफाक था, मालिनी उसे किस्मत का इशारा बता देती है। और बेचारा अजय, जो पहले से ही हैरान परेशान था, वो उसकी बातों के जाल में फंसता चला गया। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस्मत वाली दोस्ती कैसे एक खौफनाक मोड़ लेती है। मालिनी अब अजय को तोहफे देना शुरू करती हैं, लेकिन ये कोई आम तोहफे नहीं थे। ये एक काले जादू की किट थी। सबसे पहले वशीकरण वाली खीर, फिर वो तांत्रिक पेंटिंग, और फिर नजर से बचाने के नाम पर एक काला धागा। हर चीज उसे अंदर से खोखला करने की एक चाल थी। और इन श्रापित चीजों का असर फौरन दिखने लगा। अजय को रातों में ऐसा लगता जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा हो। उसे तेज बुखार रहने लगा, शरीर पर अजीब लाल लाल निशान उभरने लगे। और फिर एक रात वीडियो कॉल पर उसे मालिनी का असली भयानक चेहरा दिखा, एक राक्षसी रूप। और बस उसी पल अजय समझ गया कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत है। अजय की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद मालिनी उसे एक स्पेशल पूजा के लिए अपने घर बुलाती है। अब अजय तो पहले से ही उसके वश में था, तो वो मना नहीं कर पाया। और घर पहुंचते ही अजीब चीजें होने लगीं। उसका स्वागत लाल मिर्च, नींबू और काले तिल से उल्टी आरती करके किया गया। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सीलन की बदबू और घुटन भरा अंधेरा था। और सामने एक ऐसी भयानक मूर्ति रखी थी जो किसी भी भगवान की तो बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही अजय उस मूर्ति के सामने सिर झुकाता है, मालिनी की मां उस पर कुछ फेंकती है और बस अजय का शरीर पत्थर का बन गया। वो सब कुछ देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन हिल नहीं सकता था। एक जिंदा लाश। अब मालिनी का असली चेहरा सामने आता है। वो बताना शुरू करती है, हमारी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। ये तो मेरी माँ का बिछाया हुआ एक जाल था। फिर वो उन तोहफों का राज खोलती है। वो बताती है कि वो खीर, वो कोई मामूली खीर नहीं थी। वो एक वशीकरण मंत्र था, तुम्हें अपने काबू में करने के लिए। और फिर सबसे बड़ा और सबसे डरावना सच सामने आता है। पता है अजय को ही क्यों चुना गया? क्योंकि उसका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। मालिनी की मां ने एक मेले में उसे देखा था और उसकी ज्योतिषीय पहचान कर ली थी कि यही वो इंसान है जिसकी बलि से उसका विकलांग बेटा ठीक हो सकता है। मौत के इतने करीब इस जाल में पूरी तरह फंसा हुआ अजय का बचाव वहां से होता है जहां से किसी ने सोचा भी नहीं होगा। असल में मालिनी को भी ये लग रहा था कि कोई अनदेखी ताकत है जो अजय को बचा रही है, क्योंकि उसके जादू टोने बार बार फेल हो रहे थे। इसीलिए तो उसे घर बुलाना पड़ा, जहां उनकी काली शक्तियों का जोर सबसे ज्यादा था। और ठीक उसी पल जब मालिनी की मां बलि के लिए चाकू उठाती है, अजय के शरीर में अचानक से जान आ जाती है। उसे अपने हाथ पैर महसूस होने लगते हैं। वो एक झटके में उठता है और दरवाजे की तरफ भागता है। भागते भागते उसका फोन बजता है और फोन पर होते हैं उसके घबराए हुए माँ बाप। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये थे उसके पितर, यानी उसके पूर्वजों की आत्माएं। उन्होंने ही उसके परिवार को आगाह किया था और उन्हीं की दिव्य शक्ति ने उस काले जादू को तोड़ा और अजय को उस मौत के घर से भागने का रास्ता दिया। तो चलिए
अब देखते हैं कि इस खौफनाक रात के बाद क्या हुआ और इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। अजय का परिवार उसे लेकर सीधा मंदिर पहुंचता है। वहां पंडित जी उसे वो काला धागा उतारने, मालिनी की दी हुई हर चीज को जलाने और एक शुद्धिकरण हवन करने को कहते हैं। पंडित जी साफ साफ कहते हैं कि अगर उसके पितरों ने उसे नहीं बचाया होता तो अजय आज जिंदा नहीं होता। पंडित जी की चेतावनी एकदम साफ थी। मालिनी से जुड़ी हर चीज को नष्ट करना ही होगा। जब तक उस काले जादू से हर कनेक्शन टूट नहीं जाता, तब तक खतरा टला नहीं है। अजय की कहानी एक डरावनी सच्चाई बताती है कि बुराई किसी भी शक्ल में आ सकती है, अक्सर दोस्ती या किस्मत का मुखौटा पहनकर। यह हमें हमेशा सावधान रहने की चेतावनी देती है। तो अगली बार जब कोई अजनबी बहुत ज्यादा मेहरबान लगे तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर कि अजनबियों की इस दुनिया में कौन किस पर नजर रख रहा है।